श्री राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनातन संस्कृति में आपका स्वागत है। रावण संहिता के प्रथम खंड के चतुर्थ भाग में हम विद्युत्केश का देवी संध्या की पुत्री के साथ विवाह और राक्षसियों को माता पार्वती से मिले वरदान की बात करने वाले हैं। राधे राधे। हेती और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र विद्युत्केश का विवाह देवी संध्या की पुत्री सालकटंकटा के साथ निश्चित किया। उसके बाद विद्युत्केश ने अपनी पत्नी से एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु विद्युत्केश की राक्षसी पत्नी ने उस पुत्र को वन में एक पर्वत पे छोड़ आई और फिर से अपने पति के साथ विचरण करने लगी। उस पर्वत के ऊपर से ही शिवजी और माता पार्वती नंदी पर बैठकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्होंने एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। माता पार्वती को उस बालक के प्रति करुणा और ममता उत्पन्न हुई। इस पर शिवजी ने उस बालक को उसकी मां के वयस्क का बना दिया है राजपुत्र। इसके पश्चात पार्वती जी ने यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया करेंगी और उनके द्वारा जन्मा बालक उसी समय अपनी मां की आयु के बराबर वयस्क बन जाएगा। सुकेश नाम का वह राक्षस भगवान शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त करके आकाशचारी विमान में बैठकर सब जगह भ्रमण करने लगा। उसका ऐश्वर्य देखकर ग्रामणी नाम की गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती का विवाह सुकेश राक्षस से कर दिया। इसके पश्चात सुकेश ने देववती के गर्भ से अग्नि के समान 3 तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। उन तीनों के नाम मल्यवान, सुमाली तथा माली थे। जब उन्हें यह पता चला कि उनके पिता ने घोर तपस्या करके वर प्राप्त किया था, तो वे तीनों भाई भी तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत की ओर चले गए। हे नृपश्रेष्ठ, वे तीनों कठोर एवं दृढ़ नियमों का पालन करते हुए वहां तपस्या करने लगे। उन भूमि अर्थात पृथ्वी पर आर्जव, सत्य, शम आदि से युक्त होकर समय प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा जी विमान पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने सुकेश के तीनों पुत्रों से कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। यह जानकर वे तीनों पेड़ की भांति कांपते हुए बोले हैं, यदि हमारी तपस्या से संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर आप हमें वर देने आए हैं, तो आप हमको शत्रुनाशक, अजय तथा चिरंजीवी होने के साथ साथ यह वरदान दें कि हम तीनों एक दूसरे के अनुकूल तथा प्रभावशाली बने रहें। उनकी बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे राम, वरदान पाकर वे तीनों राक्षस देवताओं और असुरों सभी को निर्भय होकर कष्ट देने लगे। जिस प्रकार नरक लोक में पड़े हुए मनुष्य असहाय हो जाते हैं। हे रघुकुल मणि, एक दिन उन तीनों ने शिल्पकारों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा से कहा, अब आप हमारे लिए भी मेरु, हिमालय या मंदराचल पर्वत के ऊपर भगवान शिव के भवन की भांति एक विशाल एवं दिव्य निवास स्थान का निर्माण करें। यह बात सुनकर विश्वकर्मा जी ने उन्हें एक ऐसा निवास स्थल बताया जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान था। उन्होंने कहा, दक्षिण समुद्र तट के किनारे त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। हे राक्षसेश्वर, दूसरा सुवेल नाम का पर्वत है, पर 100 योजन लंबी तथा 30 योजन चौड़ी, स्वर्ण प्राचीर, चहारदीवारी और स्वर्ण निर्मित तोरणों फाटकों वाली लंका नाम की नगरी है। राधे राधे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। राधे श्याम।